हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रोग्रेसिव एकेडमी में। हम लोग इस वीडियो में एसपीडी का करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 देख रहे हैं और इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की पूरी साल की कंप्लीट करंट अफेयर्स है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और हमने टॉप 8 से एमसीक्यूज की सीरीज चालू की है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पहले वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट। हिम्मत मत खोना, अभी अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? किसके अध्यक्षता में किया गया? भारत के अध्यक्षता में किया गया। ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स सॉरी ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। एस से साउथ अफ्रीका। और 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसका विषय क्या रहने वाला है? विषय रहने वाला है निरंतरता, एकजुटता और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स की स्थापना हुई जून 2006 में। जून 2006 में। और पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने। और 14वां शिखर सम्मेलन कब होने वाला है? कहाँ पे होने वाला है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? वो चाइना में। चाइना इसकी अध्यक्षता का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू किया गया। कहाँ पे किया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। डीआरडीओ और एनटीआरओ के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई 22 जून 1941 में। 22 जून 1941 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। पटनम में इसका मुख्यालय है। और सीएमडी कौन है? हेमंत खत्री। हेमंत खत्री इसका सीएमडी है। इसके सीएमडी हेमंत खत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किसके पुण्यतिथि में? सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि के रूप में महाकवि दिवस तमिलनाडु मनाएगा। शताब्दी के उपलक्ष्य में अगले 1 वर्ष तक भारतीयार मेमोरियल हाउस में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनकी कविताओं और निबंधों का संकलन 10 करोड़ रुपए की लागत से मंथिल उरुत्ति वेदम नामक पुस्तक में लगा दिया जाएगा। कितना लगाया जाएगा? 10 करोड़। 10 करोड़ लगाया जाएगा। 10 करोड़ लगाया जाएगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल है आर एन रवि। और यहाँ पे तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? कुल 39। 39। और राज्यसभा सीटें 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है?
वो है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया? उत्तराखंड के रानीखेत में किया है। कहाँ पे? उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न है और 1800 मीटर ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। कितने हैं? 120 विभिन्न प्रकार के फर्न है और 1800 मीटर ऊंचाई पर 4 एकड़ में ये भूमि में फैला हुआ है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में स्थापना हुई। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह राज्यपाल है। और टाइगर रिजर्व कौन से है उत्तराखंड में? एक है राजाजी, एक है राजाजी टाइगर रिजर्व और एक है जिम कॉर्बेट। एक है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? किन संस्थाओं द्वारा किया गया है? वो है आईआईटी बॉम्बे। किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? एक दान आधारित परियोजना, एक एंड टू एंड परिस्थितियों तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीक सामग्री का अनुवाद कर सकते हैं। और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई? आईआईटी की बॉम्बे स्थापना हुई 1958 में, 1958 में, 1958 में। और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर पवन गोयनका। डॉक्टर पवन गोयनका इसके चेयरमैन है। और डायरेक्टर कौन है? सुभाषिष चौधरी। डायरेक्टर कौन है आईआईटी बॉम्बे के? आईआईटी बॉम्बे के सुभाषिष चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास झापड़ 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? वो है रूस में। यह अभ्यास रूस के निजही में आयोजित किया था। कहाँ पे किया था? रूस के निजही में आयोजित किया था। कब से कब? 3 से 16 सितंबर तक। 3 से 16 सितंबर तक आयोजित किया था। झापड़ में कुल 17 देश भाग ले रहे हैं। कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? 17 देश भाग ले रहे हैं। कौन से हैं? मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, इंडिया, भारत और बेलारूस। और इस अभ्यास में पर्यवेक्षक देश कौन है? इस अभ्यास में पर्यवेक्षक देश कौन से है? एक है पाकिस्तान, एक है चाइना, एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है बांग्लादेश और एक है म्यांमार, एक है उज्बेकिस्तान और एक है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण के नियमन से है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण परिवर्तन मंत्री कौन है अपने? कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। कि भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के लिए प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया है। कितने शहरों में किया गया है? 132 शहरों में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्राणा पोर्टल का नाम फुल फॉर्म क्या है? प्राणा का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन
अटेनमेंट सिटी, नॉन अटेनमेंट सिटीज। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर भी देश को समर्पित किया गया। कहां पे किया? स्मॉग टावर। स्मॉग टावर कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहा? आनंद विहार में। आनंद विहार में। आनंद विहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? किस द्वारा की गई है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बाजरा मिशन का उद्देश्य क्या है? किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना है। किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना है, इसका बाजरा मिशन का उद्देश्य है। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन मीन्स MOV पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके राज्यपाल है। अनुसुईया उइके राज्यपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास फिरोनेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया है? वो है सुजेना क्लार्क को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की है? ये ब्रिटिश की है। ब्रिटिश की लेखिका है। ये ब्रिटिश की लेखिका है। उन्हें उनके दूसरे उपन्यास के लिए 30,000 पाउंड, कितने दिए? 30,000 पाउंड। 30,000 पाउंड मतलब ये डॉलर में कितने हो गए? 41,000 डॉलर। 41,000 डॉलर। 41,000 डॉलर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके पहले जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के वैश्विक बेस्ट सेलर बन के 16 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ था। 16 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? किस देश ने किया है? वो है आइसलैंड। आइसलैंड। ओरका का अर्थ क्या है? आइसलैंडिंग शब्द में एनर्जी। ओरका का अर्थ क्या है? एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। एनर्जी यानी ऊर्जा। और यह प्रति वर्ष 4,000 टन CO2 तक सोख लेता है। प्रति वर्ष 4,000 टन CO2 सोख लेता है। CO2 सोख लेता है। और आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। और मुद्रा है क्रोना। मुद्रा है क्रोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? किस संस्थान द्वारा शुरू की है? वो है नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। शून्य अभियान आयोजन शुरू की गई है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब। और CEO कौन है? CEO कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ
कांत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के अमिताभ कांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं है और उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला ये टाइम्स पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। और टाइम मैगजीन ने 2021 को पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? वो टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को दिया गया है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को दिया गया है। और 2020 में टाइम मैगजीन ने किसे दिया गया था पर्सन ऑफ द ईयर? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? किस कंपनी ने किया है? वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील यह एक ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकलता है। यह एक ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधा CO2 निकलता है और संयंत्र ये जो कार्बन कैप्चर संयंत्र जो है यह प्रतिदिन 5 टन CO2 ग्रहण कर सकता है। कितना? प्रतिदिन 5 टन CO2 ग्रहण कर सकता है। और टाटा स्टील की स्थापना कब हुई? टाटा स्टील की स्थापना हुई 25 अगस्त 1907 में। 25 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में। 1907 में जमशेदपुर में। और संस्थापक कौन है इसके? जमशेदजी टाटा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और CEO एंड MD कौन है? टीवी नरेंद्रन। CEO और MD टीवी नरेंद्रन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? वो है गोवा ने। गोवा की राजधानी पणजी। और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। डुडोंग को आमतौर पर समुद्र गाय के रूप में भी जाना जाता है। डुडोंग को आमतौर पर समुद्र की गाय के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार के जंगल में केवल 200 से 250 डुडोंग बच्चे हैं। 200 से 250 डुडोंग बच्चे हैं। कितने? 200 से 250। और जिनमें से 150 तमिलनाडु के पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी में है। उनमें से 150 तमिलनाडु के पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी में है। और तमिलनाडु में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? एक है मुदुंतराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है मुदुंतराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है?
कौन सा देश है? वो है भारत। कौन सा देश है? भारत। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर को बढ़ावा देने के लिए नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ में CII द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिक्स द्वारा 3 सितंबर 2021 को प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ मीन्स CII के प्रेसिडेंट कौन है? टीवी नरेंद्रन प्रेसिडेंट है। और डायरेक्टर जनरल कौन है? चंद्रजीत बैनर्जी इसके डायरेक्टर जनरल है। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? भारतीय उद्योग परिसंघ का नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई? 1895 में, 1895 में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? INS तबर ने भाग लिया। INS तबर अल्जीरियन नेवी ने सात्य भूमध्य सागर में अल्जीरिया की तट से दूर मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास में अल्जीरिया नौसेना जहाज INS एज्जादजर ने भाग लिया था। अल्जीरिया की नौसेना जहाज कौन सी थी और किसने भाग लिया था? INS एज्जादजर ने भाग लिया था। और अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीथर्स इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अपने केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाई ब्रेक मीन्स योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया इस ऐप को? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? वो है सिंगापुर। किसके द्वारा किया गया है? सिंगापुर द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय ने एक जहाज हेलीकॉप्टर ASW कॉर्वेट किल्टन और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा के साथ किया है। और ये 1954 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 1954 से किया जाता है। और कैसे याद रखने का इसको? सिम्बेक्स को S से सिंगापुर और I से इंडिया। ऐसे याद रखने का इसको। और सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है खुद सिंगापुर सिटी। और मुद्रा क्या है? डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? हलीमाह याकूब यहाँ के सिंगापुर के प्रेसिडेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? वो है वर्तिका शुक्ला। कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर से है, केमिकल इंजीनियर में स्नातक है। और शुक्ला 1988 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 1988 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में शामिल हुई थी। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई कब हुई? 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई। 1965 में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नाम क्या है? क्या नाम है? उसका नाम है क्यूसिम। क्या नाम है? क्यूसिम। क्यूसिम इसका नाम है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशीय कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर क्यूसिम टूलकिट लॉन्च किया गया। इसे किसने लॉन्च किया गया है? किसने विकसित किया है? इसने आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी रुड़की और सीडेक ने इसे विकसित किया गया है। क्यूसिम क्या है? जो छात्रों और यूजर्स को वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग का कौशल्य हासिल करने में मदद करेगा। ये इसका महत्व है क्यूसिम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? किसे किया है? वो है फिरदौसी कादरी को। किसे किया है? फिरदौसी कादरी को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मनीला के रेमन मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर को आयोजित किया था। ये कहाँ पे? मनीला के रेमन में। मनीला के रेमन में कब किया था? 28 नवंबर को। 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। और उनके साथ पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के रॉबर्ट बेलन और अमेरिका के स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के वॉचडॉग को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? किसके जयंती पर? स्वामी प्रभुदास के जयंती पर किया गया है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस के संस्थापक थे। यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस के संस्थापक थे। और इसका स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 13 जुलाई 1966 में। 1966 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? मायापुर में। मुख्यालय कहाँ पे है? मायापुर में। मुख्यालय मायापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता मीन्स 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस राज्य ने किया है? वो है नागालैंड ने। किस राज्य ने किया है? नागालैंड ने। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री कौन है? नेफियू रियो। मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? नेफियू रियो। और राज्यपाल कौन है? उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। और यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल सबसे फेमस फेस्टिवल नागालैंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? किसने किया है? वो है श्रीलंका ने। किसने किया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और मुद्रा है रुपया, श्रीलंकन रुपया, मुद्रा है रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट स्लाइड बची है। कुछ देश, राजधानी और उसके मुद्रा देखते हैं। बरमूडा की राजधानी है हैमिल्टन और मुद्रा है डॉलर। बहामास की राजधानी है नसाउ, मुद्रा है डॉलर। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन और मुद्रा है डॉलर। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस और मुद्रा है कोलन। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास खत्म करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो एंड कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।